औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इंशाल्लाह ज़िलहज की अहमियत क्या है देखेंगे। ज़िलहज के जो फ़र्स्ट 10 डेज़ है, इन फ़र्स्ट 10 डेज़ की अहमियत अल्लाह ताला ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है, आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। जैसे हम लोग को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक कैलेंडर जो होता है, इस्लामिक कैलेंडर में 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले महीने हैं। जो 4 महीनों में हम लोग को हुर्मत वाले महीने कहा गया है, वो कौन से हैं? वो है ज़िलक़िदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने सेक्रेड मंथ्स ऑफ इस्लाम है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें मालूम है, जैसे एक अल्लाह ताला ने एक हफ़्ता बनाया है। हफ़्ते में फ्राइडे का दिन जो है अल्लाह ताला ने उसको स्पेशल दिया है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से महीनों में भी 12 महीनों में से ये 4 महीने हैं, ये हुर्मत वाले महीने। और इन महीनों में से भी सबसे बेस्ट महीना रमज़ान का महीना है। ओके, और ये भी इम्पॉर्टेंट महीने हैं। जैसे अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ों में अगर हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हमारे लिए कोई सबसे बेहतरीन प्लेस अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा मक्का, मदीना और मस्जिद अक़सा। ये 3 मस्जिदें सबसे बेहतरीन मस्जिदों में से, सबसे टॉप 1 मस्जिदों में से बोल सकते हैं हम लोग, सबसे अच्छे मस्जिदों में से आएगा। वो उसी तरीके से अल्लाह ताला ने इन 4 महीनों में से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हज का महीना चल रहा है, ज़िलहज का महीना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िलहज का महीना इतना अहमियत वाला महीना है, ये इसके फ़र्स्ट 10 डेज़ में जितनी इबादत कर सके हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में सूरह फ़ज्र में अल्लाह ताला इस रात यानी 10 नाइट्स के बारे में बताया गया है, बाय द डॉन एंड बाय द 10 नाइट्स, यानी ये जो 10 दिनों की इबादत के बारे में बताया गया है, इसके बारे में अल्लाह ताला कसम खा के इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये फ़र्स्ट 10 डेज़ जो है, इसमें जो इबादत की जाती है वो बहुत ही बेहतरीन इबादत है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इसमें जितनी हो सके हमें इबादत करना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले 10 दिन में जितनी इबादत की जाएगी, जितना हम लोग अच्छा काम करेंगे, हमें उसका उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। वही उसी के अगर हम लोग अपोज़िट में जाते हैं, अगर हम लोग इस 10 दिन में अगर कोई गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमारे लिए उतना ही ख़तरनाक पनिशमेंट भी हो सकता है। जहाँ पर अल्लाह ताला हमें कुछ अच्छा दे रहे हैं, अगर हम लोग उसको अगर बुरा करेंगे तो हम लोग को वैसा सख्ती भी हो सकती है, वैसे पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो कोशिश हमें ये करना है कि ये फ़र्स्ट 10 डेज़ जितनी इबादत हो सके, अच्छा काम कर सके, चैरिटी दे सके, रोज़े रख सके या नमाज़ पढ़ सके, जो भी अच्छा काम है हमें इस 10 दिनों में करना है। देखिए, जब रमज़ान आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना माइंड इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं कि लास्ट 10 नाइट्स आने वाले हैं, तो उसको प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से हम लोग रात की इबादत करेंगे, किस तरीके से कुरान को पढ़ेंगे, किस तरीके से उसको टाइम टेबल बनाते हैं ना हम लोग सब लोग, कि इस 10 रातों में मैं कितनी इबादत करूँगी। तो उसी तरीके से जब ज़िलहज आया हुआ है तो हमें ये प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये 10 डेज़ जो है पूरे साल के सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे बेहतरीन दिन है। तो इसको हम लोग किसी भी दिन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहज के जो ये फ़र्स्ट 10 डेज़ है, जो अमाल इंसान करता है, अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि दूसरा कोई भी अमाल उसके सामने अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह क्या जिहाद भी नहीं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं। इतना अफजल इस महीने में अमाल करना है कि अगर नॉर्मल डेज़ में अगर तुम लोग जिहाद करते हो तो वो भी इसके बराबरी नहीं ला सकता। और सिवाय उसके जिहाद भी नहीं, सिवाय उसके कि अगर वो मुजाहिद अपनी जान भी दे देता है और अपना माल भी दे देता है, यानी दोनों भी वो अल्लाह ताला की राह में दे देता है, तो वो उससे ज़्यादा अफजल है। देखिए, यहाँ पर जिहाद की बात हो रही है। जिहाद क्या है? जिहाद अल्लाह के राह में अपने आप को सेक्रीफाइस करना है। उससे बेहतरीन आमाल बताए जा रहे हैं जो ये 10 डेज़ में हम लोग करेंगे, उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। देखिए, जिहाद में सहाबा शहीद हुए हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम लोग
इस 10 डेज़ में जितना हो सके हम लोग इस फर्स्ट 10 डेज़ में जितना हो सके हम लोग इबादत कर सकें। स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये फर्स्ट 10 डेज़ जो है इतनी अहमियत रखता है कि इसमें पांचों इबादत की जा सकती है। हमारे जो फ़राइज़ जो 5 चीज़ें हैं वो सारी इबादतें ये ज़िलहज के इसमें कर सकते हैं। शहादा होता है, सलाह होती है हमारी, सौम होता है, ज़कात होता है एंड हज होता है। देखिए आप ये चारों चीज़ें दूसरे महीनों में कर सकते हैं बट हज नहीं होता। ये महीना वो है जिसमें अगर किसी मोमिन ने इरादा कर लिया हज करने का तो वो पांचों अरकान एक टाइम पे कर रहा है। सोचिए 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एक टाइम पे माशाल्लाह मुकम्मल करने जा रहा है। तो इसकी अहमियत अल्लाह ताला ने इस 10 दिन की अहमियत अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बताई है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना भी हो सके हमें ज़िक्र करना है, अल्लाह ताला से नज़दीक होना है। क्यों? क्योंकि वो टाइम हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हमें दूसरा टाइम ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस 10 दिनों में अगर आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान जो भी बोलेंगे आप तस्बीह करेंगे, अल्लाह ताला उसका अजर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के देने वाला है। नॉर्मल डेज़ में उतना नहीं मिलेगा जितना इस टाइम पे मिलेगा। अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो भी आपको उसका बढ़ चढ़ के अल्लाह ताला उसका सवाब देने वाले हैं। तो ये 10 दिन में जितनी इबादत करी जाए उतनी ही कम है। देखिए जैसे रमज़ान का महीना आता है माशाल्लाह हमारे लिए लैलतुल क़द्र होती है। लैलतुल क़द्र 5 रातों में से एक रात को ढूंढना है हमें, ठीक है। 5 रातों में से एक रात को ढूंढना है कि कौन सी लैलतुल क़द्र है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िल हज में जैसे 10 दिन की इबादत है उसमें से एक दिन ऐसा है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और वो कौन सा दिन है? वो है अरफात का दिन, 9 ज़िलहज का दिन, जिस दिन अल्लाह ताला विटनेस करता है उस दिन के लिए। अल्लाह ताला ने उस दिन के लिए कसम खाया हुआ है। अल्लाह ताला उस दिन को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से लोगों को माफ़ करता है। अरफात का दिन सबसे अफजल दिन है। अरफात का वो दिन है जिस दिन वो हाजी अगर हज पे जो जा रहा है, अगर वो हाजी अगर अरफात के मैदान में है तो उसके लिए वो हज मुकम्मल हो गया। एक हाजी के लिए ईद का दिन वही है जब वो अरफात के मैदान में है। अरफात का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। अरफात का दिन वो दिन है जब हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुरान की एक आयत नाजिल की थी। सूरह माइदा वर्स नंबर 3 की आयत नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा वर्स नंबर 3 में कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है। इतनी बड़ी अफजल ये दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की है कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब दीन में कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है ना निकालने की ज़रूरत है। ज्यूज़ जो है वो जब ज्यूज़ ने सुना कि ये आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु टाइम पे ज्यूज़ आए और उनसे कहने लगे कि आपके कुरान में एक आयत है जो अगर हमारे रिलीजन में वो बताई जाती तो हम उस दिन को सेलिब्रेट करते थे। और वो कौन सी आयत थी? सूरह माइदा वर्स नंबर 3 की आज हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। और वो अरफात के दिन नाजिल हुई थी। तो ये अरफात के दिन की अहमियत है कि उस दिन वो अल्लाह ताला हमारे लिए विटनेस करता है। ये दिन हमारे लिए अल्लाह ताला विटनेस करते हैं कि ये कुरान की आयत नाजिल हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि अरफात का दिन वो है जिस दिन अल्लाह ताला हमारे 2 साल के गुनाह माफ़ करता है। सही मुस्लिम की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले साल के गुनाह और आने वाले साल के गुनाह 2 साल के गुनाह इंसान के माफ़ हो जाते हैं। सोचिए इंसान कितने गुनाह करता है, कितने बुरे काम करता है, कितना झूठ बोलता है, कितनी चुगलियाँ करता है, कितनी गुनाह करता है और अल्लाह ताला उसको फरमाते हैं कि मैं तेरे 2 साल के गुनाह माफ़ कर रहा हूँ। 2 साल के यानी कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अल्लाह ताला की तरफ से कि बस एक रोज़ा रहना है। उस रोज़ अरफात का रोज़ा 9 ज़िलहज का रोज़ा रहना है और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। देखिए कितनी बड़ी अहमियत अल्लाह ताला अरफात के दिन की बता रहा है। तो हमें कोशिश करना है कि 9 ज़िलहज का रोज़ा हमें किसी तरीके से हम लोग छोड़े नहीं उसको, इंशाल्लाह। क्योंकि अगर आपकी ताकत है, आपके पास सेहत और तंदुरुस्ती है तो कोशिश करें आप पूरे 9 डेज़ रोज़ा रखें। ओके, अगर आपसे नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आप 9 ज़िलहज का रोज़ा रखें जो है अरफात का रोज़ा।
ठीक है, कोशिश करें कि आप 9 ज़िलहज का रोज़ा रखें। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस दिन अरफात के दिन सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ादी देता है, जहन्नुम की आग से आज़ादी देता है। और अल्लाह ताला हमारे नज़दीक आते हैं और फरिश्तों को पूछते हैं कि ये बंदा मेरे से क्या मांग रहा है, ये बंदा मेरे से क्या मांग रहा है। तो अल्लाह ताला जो बंदा मांगता है उस टाइम पे अल्लाह ताला उसको दे देते हैं। वो दिन, अरफात का दिन वो दिन है जिस दिन हमें जितना हो सके दुआएं करना है। वो दिन ये है, याद रखिए, वो दिन वो था जब हमारी दीन कंप्लीट हो गया था, परफेक्ट हो गया था। अल्लाह ताला ने हमारे लिए वही नाजिल हुई थी कि वो दिन कंप्लीट हो गया है। वो दिन वो है, एक हाजी के लिए वो एक दिन ईद का दिन है। ओके, अरफात का दिन वो है जब अल्लाह ताला ने उस चीज़ पर कसम खाई है। सूरह नंबर 85 वर्स नंबर 3 में अल्लाह ताला कसम खाकर अरफात के दिन की बात कर रहा है। वो अरफात का दिन वो है जब अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अरफात का दिन वो है जिस दिन हमें जहन्नुम की आग से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को आज़ादी देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सबसे ग्रेटेस्ट डे, यानी जो जितने अल्लाह ताला ने दिन बनाए हैं उसमें से ब्लेस्ड डे बोल सकते हैं, या तो सबसे बड़ा दिन इसको बोल सकते हैं। स्पेशली मैं बोलूँगी ये दिन जो है दुआओं का दिन है। जितना हो सके आप दुआएं कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कीजिए, अपनों के लिए कीजिए, अपने हर जितने जान पहचान जो भी लोग हैं, जो भी आपको अल्लाह ताला से मांगना है, आप उस दिन आप अल्लाह ताला से मांगिए। अल्लाह ताला आपको देने वाला है इंशाल्लाह। वो दिन दुआओं का दिन है। उस दिन जितना हो सके आप दुआएं करें, इबादत करें, ज़िक्र करें, जो भी है। अरफात का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। तिरमिज़ी की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम अरफा सबसे बेहतरीन दिन है, और उस बेहतरीन दिन के लिए अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन दुआ सिखाई हमें। और वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वाहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसमें क्या होता है? ये दुआ ये ज़िक्र क्या है? इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बताई जा रही है, इसमें अल्लाह ताला की बड़प्पन बताई जा रही है। अल्लाह ताला को हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग किसी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं। तो हम लोग को जितना हो सके अरफात का दिन, स्पेशली जो हाजी जा रहे हैं, वो कोशिश करें कि ये कंटिन्यूसली आप ये ज़िक्र करते रहें। और जो नॉन हाजीज़ है, वो भी जो घर पे रहते हैं, वो भी ये ज़िक्र को बार बार बोलते रहें। ओके, जितना हो सके आप लोग इस ज़िक्र को कंटिन्यूसली बोलते रहें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये अरफात के दिन के लिए सबसे बेहतरीन दुआ है। ये जितना हो सके आप कोशिश करें कि एक दुआओं की लिस्ट बना लें जो आपको दुआ करना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोग भूल जाते हैं। अरफात के दिन या जो भी जितने भी ये 10 डेज़ में आपको जो दुआएं करना है, आपके जो दिमाग में है, आप एक नोट डाउन कर लीजिए, आपके बच्चों को बोलिए, आप भी अगर हो सके उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम ये दुआओं को ये 10 डेज़ में आप लोग कर सकते हैं। देखिए, रमज़ान का महीना वो है जो लास्ट 10 नाइट्स की इबादत है। ओके, उसके बाद ईद आती है, बट ज़िलहज वैसा नहीं है। ज़िलहज में फ़र्स्ट 10 डेज़ की इबादत है और उसके बाद ईद आती है। पूरा महीना ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ पहले 9 दिन हो गए और 10वें दिन ईद आ रही है। तो अल्लाह ताला ने दोनों की 2 अलग अलग मकाम बताई गई है। अरफात के टाइम पे अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं नीचे आता हूँ और मैं बंदों को यानी उनकी दुआओं को एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, जैसे लैलतुल कद्र में रात में क्या होता है, फ़रिश्ते आते हैं। कितने आते हैं फ़रिश्ते? अनगिनत फ़रिश्ते आते हैं। तो हमें जितना हो सके अरफात का दिन जो है प्लानिंग करो कि किस तरीके से इस दिनों को, ये 10 डेज़ को किस तरीके से आप उसको इबादत के लिए निकालेंगे। ये नहीं कि मुझे हज के लिए यानी ईद के लिए तैयारी करना है, ये करना है, वो भी करना है, साथ साथ आपको ये 10 दिन की प्लानिंग करना है। याद रखिए, ये टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप रमज़ान के जो रोज़े छूट गए हैं, आप बाद में रह सकते हैं। आपके पास पूरा साल है, आप रमज़ान के रोज़े कवर अप कर सकते हैं। बट याद रखिए, ये जो अरफात के दिन का रोज़ा अगर आपसे मिस हो गया तो आपको फिर पूरे साल में रखने के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी।
तो कोशिश करें कि आप ये अरफात का रोज़ा जो है इंशाल्लाह अगर आपकी सेहत साथ देती है तो इसका रोज़ा रखें, क्योंकि ये रोज़ा आपको पूरे साल में रोज़ा नहीं मिलेगा रखने के लिए। ये मिस हो गया तो अगले साल का इंतज़ार करना है। अगले साल तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे, अल्लाह ताला हमें हयाती, सेहत और तंदुरुस्ती देगा, हमें नहीं पता है, बट जब अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमें अरफात का दिन दिख रहा है, मालूम है, प्रॉपरली अल्लाह ताला ने बताए हैं कि ये दिन वो है जिस दिन अगर हम लोग करते हैं तो हमें ये सवाब है। देखिए लैलतुल कद्र में हमको ढूंढना है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला यहाँ पे हमें क्लियर बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं। तो उस तरीके से कोशिश करें, इबादत करें, सबके लिए दुआ करने की कोशिश करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा रोज़ा रखता है उसके लिए सबसे यानी खुशी का टाइम कौन सा होता है? एक होता है जब वो रोज़ा खोलता है, वो पूरा दिन अल्लाह के लिए रोज़ा रखा और जब रोज़ा खोलता है उसके लिए सबसे खुशी का टाइम है। और दूसरा टाइम वो होगा जब वो अल्लाह ताला को देखेगा इंशाल्लाह। तो अभी फ़र्स्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है? फ़र्स्ट हम लोग जब रोज़ा खोलने का टाइम हमारे लिए बहुत खुशी का टाइम रहेगा एक रोज़ेदार के लिए। तो जब उस टाइम पे जितनी हो सके आप दुआएं करने की कोशिश करो। वो क्या बोलती हूँ मैं, उसमें कोई यानी उसका हम लोग कॉस्ट नहीं बता सकते, उसका हम लोग उसकी अंदाज़ा नहीं लगा सकते अल्लाह ताला हमें कितना अजर और सवाब देने वाला है। तो कोशिश करें जितना हो सके तकबीर बोले, तहलील बोले और तस्बीह करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की जितनी हो सके अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, जितनी भी आपको जो तस्बीह आती है, जितना हो सके ये हज के फ़र्स्ट 9 डेज़ में जितनी इबादत कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा कुर्बानी है, कुर्बानी जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दिया है, जिसकी हैसियत है, वो कुर्बानी भी देने की कोशिश करें। कुर्बानी जब देंगे आप तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी एक प्यारी चीज़ अल्लाह ताला के राह में कुर्बान किए थे, अल्लाह ताला ने उस अदा को इतनी पसंद आई अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक, जब तक हज होगा, जब तक ज़िलहज आएगा इंशाल्लाह, हर बंदे के पास जिसके पास इस्तिताअत है उसको कुर्बानी देने के लिए कहा गया है। तो अल्लाह ताला कुर्बानी से क्या लेना चाहता है? अल्लाह ताला हमारा तकवा देखना चाहता है, अल्लाह ताला हमारा कुर्ब देखना चाहता है, हम लोग अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला को हम लोग अपनी स्पेशल चीज़ कैसे अल्लाह ताला के राह में दे सकते हैं। अल्लाह ताला को हमारा ना गोट, ना शीप, ना कैमल, ना काऊ चाहिए अल्लाह ताला को, ना उसका ब्लड चाहिए, ना उसका मीट चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि ये बंदा अपनी एक प्यारी चीज़ को अल्लाह ताला के राह में किस तरीके से कुर्बान कर सकता है। अल्लाह ताला हमारे से हमारी औलाद नहीं मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा टेस्ट नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह ताला बस यही देखना चाहते हैं, एक छोटी चीज़, एक एनिमल को, एक अपनी जो एक पसंद वाली चीज़ है ना, छोटा सा एनिमल जो है उसको कैसे कुर्बान करते हैं। तो कोशिश करें जिसके पास हैसियत है, इस्तिताअत है, अगर वो कुर्बानी दे सकता है तो बेहतर होगा कि वो कुर्बानी दे। और जो कुर्बानी का इरादा कर लेता है वो जैसे ही ज़िलहज आता है, ज़िलहज के फर्स्ट से लेके वो अपनी ट्रिमिंग, शेविंग वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, बाल वगैरह तराशेंगे नहीं है। तो ये था ज़िलहज का टोटल यानी क्या इम्पोर्टेंस है करके। तो कोशिश करें ज़िलहज को जितनी अच्छी तरीके से, जैसा रमज़ान की प्लानिंग करते हैं आप, उसी तरीके से ज़िलहज को प्लीज़ उसको समझें, इस दिनों की अहमियत समझें। ये 10 डेज़ चले जाएंगे, फिर आप कोशिश भी करोगे तो आपको पूरे साल में ये 10 दिन नहीं मिलेंगे, ये 10 दिन वापस लौट कर नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने क्लियर एंड ओपन अपॉर्चुनिटी दिया है, हमें दिख रहा है ये 10 दिन है। और हम लोग बोलते हैं ना, काश अगर मुझे मालूम होता तो मैं वो कर लेती। हम बोलते हैं ना, हर कोई ऐसे बोलता है ना, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कर लेती। तो अल्लाह ताला क्लियर बता रहा है कि ज़िलहज का चाँद हो गया है और ओपन अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए कि कितनी इबादत करोगे उतना ज़्यादा अजर कमाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हज करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस 10 दिन में हमारे से जो नेक आमाल कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हर बुरी चीज़ हमारे में जो भी है, अल्लाह ताला हर बुरी चीज़ को निकालें और हमें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और इबादत करने के लिए अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करके हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।